दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव जब शुरू हुए उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे, उनके बड़े बड़े प्रचारक थे और उनके लिए मीडिया में, मेनस्ट्रीम मीडिया में माहौल बनाने वाले जो लोग थे, वो एक बात का जोरदार ढंग से प्रचार कर रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी साउथ इंडिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर न केवल चुनाव जीतेगी बल्कि बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी। और इसके लिए जो एक बहुत बड़ी किलेबंदी भारतीय जनता पार्टी ने की, वो आंध्र प्रदेश में की, तेलंगाना में की, केरल में की और यहां तक कि तमिलनाडु में भी कर ली। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वो उस राज्य की बताने जा रहा हूं जहां उसको बहुत ज्यादा संभावना थी, क्योंकि उसको वहां एक एलआई भी मिल गया था और एक मजबूत एलआई। और दोस्तों, वो है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें हैं। जगन मोहन रेड्डी का एक छत्र राज है जिसके साथ बीजेपी की दोस्ती है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करने को तैयार। पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी को अच्छे या बुरे कानून पास कराने में मदद कर देंगे। जिस कागज पर साइन करने को होगा उस पर साइन अपनी पार्टी की ओर से करवा लेंगे पार्लियामेंट में। लेकिन वो पार्लियामेंट के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करना चाहेंगे। और यही हुआ। आंध्र प्रदेश में दोस्तों विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव साथ साथ हो रहा है। तो असेंबली के लिए 175 और लोकसभा के लिए 25 सीटें हैं। 175 सीटों में जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के लिए कोई भी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे। लिहाजा बीजेपी ने अपना एलआई तलाशना शुरू किया और चंद्रबाबू नायडू में उनको मिल गया। मंगलवार को चंद्रबाबू नायडू यानी तेलुगु देशम पार्टी के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी सदारत में, उनकी अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश के चुनाव के लिए बीजेपी, टीडीपी और पवन कल्याण की जो पार्टी है जनसेना, इनका एक साझा मैनिफेस्टो जारी किया गया। अब मजे की बात है कि इस साझा मैनिफेस्टो में बीजेपी के किसी नेता का चित्र नहीं छपा है। जो चित्र है उस पर केवल दो नेता दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे का नाम है पवन कल्याण यानी जनसेना। बीजेपी का नेता गायब। जबकि 2014 में भी दोस्तों बीजेपी और टीडीपी ने अलायंस किया था। 2019 में नहीं था, 2014 में था। तब उसमें चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी जी और पवन कल्याण का चित्र था। लेकिन इस बार अलायंस होने के बावजूद चित्र नहीं है। अब क्यों नहीं है दोस्तों? जब मैनिफेस्टो जारी किया, अपने घर पे ही जारी किया चंद्रबाबू नायडू ने, और वहां पर जनसेना के लोग थे, बड़े नेता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं और वहीं की रहने वाली हैं और रिश्तेदार भी हैं, मजे की बात है कि चंद्रबाबू नायडू की, और उनका नाम है डी पुरंदेश्वरी। तो डी पुरंदेश्वरी स्टेट में मौजूद होने के बावजूद भी मैनिफेस्टो के रिलीज फंक्शन में नहीं आई, जबकि ये साझा मैनिफेस्टो कहा गया है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन था? एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको आंध्र प्रदेश में कोई नहीं जानता, सिद्धार्थनाथ सिंह। अब इनको आंध्र में वाकई कोई नहीं जानता। ये उत्तर प्रदेश में रहे हैं, मंत्री रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह वहां पर मैनिफेस्टो रिलीज करने के फंक्शन में दिखाई पड़े, लेकिन आंध्र प्रदेश के टॉप लीडर्स बिल्कुल नहीं। इसको लेकर कयास लगाए जाने लगे कि ये खेला क्या है, ये कौन सा खेला खेल रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। पता ये चला कि मैनिफेस्टो के कुछ पॉइंट्स पर बीजेपी का मतभेद था, लेकिन बीजेपी ये भी नहीं चाहती थी कि वो इस मैनिफेस्टो से पूरी तरह दूरी बनाए, क्योंकि इससे अलायंस से दूरी बन जाएगी। फिर उनको वोट कैसे मिलेगा? चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी के सहयोग के बगैर बीजेपी को एक सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा असेंबली में। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिद्धार्थनाथ सिंह को तो रखा, लेकिन पूर्णेंद्वश्वरी नहीं गई, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी की। और बताया जाता है कि दरअसल वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के मुद्दे पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी।
अब चंद्रबाबू नायडू के जो समर्थक हैं उनमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग हैं, लेकिन इस बार माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग चंद्रबाबू नायडू से अपनी दोस्ती के बावजूद उनके अलायंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। खराब सरकार चलाने के बावजूद वे जगन मोहन रेड्डी की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के साथ अलायंस क्यों किया। आपकी तमाम जो सेकुलरिज्म है, आपकी तमाम धर्मनिरपेक्षता जो है वो रखी की रखी रह गई, और माइनॉरिटी कम्युनिटी के वे लोग जो टीडीपी के समर्थक हुआ करते थे, चाहे वो विजयवाड़ा के हों, चाहे गुंटूर के हों, चाहे किसी भी जिले के हों, उन्होंने नायडू का साथ छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में अब नायडू परेशान। तो नायडू को लगा कि इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के मुद्दे पर ही थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बीजेपी से दर्ज कराकर और लोगों को थोड़ा खुश किया जाए। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिजर्वेशन के इशू पर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो इस मैनिफेस्टो में भी दिखाई पड़ रहा है। तो यही वो कारण है जिसके बारे में बताया जाता है कि बीजेपी और टीडीपी ने इस कार्यक्रम में थोड़ी अपनी डिस्टेंस बनाई। लेकिन दोस्तों, ये सब टेक्निकल और टैक्टिकल है। असल कहानी यह है कि बीजेपी की स्थिति आंध्र प्रदेश में डामाडोल भरी है। वो कहां सोच रही थी कि अपने झंडे वो गाड़ देगी टीडीपी के सहयोग से और पवन कल्याण के सहयोग से, लेकिन पवन कल्याण और टीडीपी को बीजेपी के साथ दूरी बनाकर रखना ज्यादा अच्छा लग रहा है। उनको लगता है कि टीडीपी के नजदीक जितना ही बीजेपी आएगी, टीडीपी की सीटें उतनी ही कम होंगी। तो ये हाल जो हुआ है बीजेपी का, मैं समझता हूं कि इतना बुरा कि दक्षिण भारत में जो पार्टी अपने झंडे गाड़ने गई थी, अब उसको पूरे पूरे दक्षिण भारत में जगह ठीक से नहीं मिल रही है। तमिलनाडु में एक दो सीटों पर उसने जरूर कवायद की है कि कुछ न कुछ हासिल हो जाए, न जाने क्या होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन सोसाइटी में, दक्षिण भारत के समाजों में बीजेपी की एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारा यूट्यूब चैनल आप देखते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार शिकायत भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। मैं आपकी हर विचार का सम्मान करता हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर सिर्फ पत्रकारिता करते हैं। आदाब, सत श्री अकाल।